क्या सच में हम आजाद हैं? जिनको भी ऐसा लगता है कि हम सच में आजाद हैं, तो मैं उनको देश की कुछ तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। एक जमाना हुआ करता था मेरे दोस्तों, जब एक 23 साल के लड़के को फांसी हो रही थी तो वो बहुत खुश था। वो खुश इसलिए था कि मेरी जो जान है वो देश के काम आ रही है। एक आज का जमाना है मेरे दोस्त, यहां का जो यूथ है उसे सोशल मीडिया से ही टाइम नहीं मिलता। अरे टाइम की बात तो छोड़ो मेरे दोस्त, उसे ये भी नहीं पता कि देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन वो स्टेटस टाइम टू टाइम लगाता है, वो अपने आप को 4 बार चेक करता है फिल्टर के रूप में। लेकिन उसे नहीं पता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और दिक्कत तो इस बात की है मेरे दोस्त, वो जानने की भी कोशिश नहीं करता कि ये क्यों हो रहा है। और आपको लगता है कि हम आजाद हैं? अभी तो रुको, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। हमारे देश में कल परसों ही कोलकाता में एक लड़की का इतनी बेरहमी से रेप कर दिया गया, इतनी बेरहमी से रेप कर दिया गया कि अगर मैं तुम्हें उसकी रियलिटी बताऊं ना तो तुम्हारे अंदर की रूह कांप जाए। इतनी बेरहमी से उसके साथ रेप किया गया, लेकिन पूरा विपक्ष शांत है, वो कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वहां की सरकार ममता जी की है। और यही आज से 4 साल पहले हुआ था मेरे दोस्त, हाथरस में एक कांड हुआ था। तो ये विपक्ष जिसको आप देख रहे हो आज, वो सीधा घर गया था भाई साहब उस पीड़ित के घर। और जो आपके ताऊ चाचा फूफा लगते हैं ना, राठी जी, उन्होंने आतंक मचा दिया था वीडियो बना करके, भाई देखो ये होती है डिक्टेटरशिप। और इतनी वीडियो बनाई कि भाई ये सरकार को डायरेक्ट ब्लेम कर दिया कि भैया सरकार ही गंदी है, इससे ज्यादा गंदा कोई हो नहीं सकता। अब राठी भैया कहां चले गए? राठी भैया की एक वीडियो तक नहीं आई। इतनी बेरहमी से रेप किया गया कि आपकी रूह कांप जाए उस चीज को देखकर। लेकिन राठी भैया अब वीडियो नहीं बनाएंगे। और तुम्हें लगता है कि साला तुम आजाद हो? तुम्हारे साथ साजिश हो रही है तुम्हें दोबारा गुलाम बनाने की। और तुम्हें स्टेटस लगाओ ना तुम तो यार, तुम्हें तो सिर्फ स्टेटस लगाने भैया। तुम्हें तो याद दिलाना पड़ता है कि भैया आज 15 अगस्त है वे, आज हमें ना स्टेटस लगाकर ये शो करना है कि साला हम आजाद हैं। ये तो तुम्हें दिखाना है ना। तुम समझना ही नहीं चाहते कि देश में चल क्या रहा है। अभी रुको, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हें बताना है। चलो एक और बात बताता हूं मैं तो। राम मंदिर बना, 500 साल बाद राम मंदिर बना। लाखों हिंदू उस राम मंदिर को बनवाने के चक्कर में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हुआ क्या? जिस व्यक्ति ने राम मंदिर बनवाया उसी व्यक्ति को वहां के हिंदुओं ने वहीं से हरवा दिया। और तुम्हें साला लगता है कि तुम आजाद हो? कैसे भैया, कैसे? हमको जवाब दो ना, कैसे आजाद हो तुम? साला हिंदू को काट रहा है और बाहर तुम्हारी लिए साजिश रची जा रही है हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाने की। चलो एक और बात बताते हैं। अभी सुनते जाओ यार, सुनते जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। वक्फ बोर्ड नाम तो सुना ही होगा, वक्फ बोर्ड है ना। 1954 में इस बोर्ड की स्थापना की गई। पार्टीशन के बाद जो मुसलमान यहां से पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे, उनकी जमीनों की देखरेख करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे कांग्रेस को पता लगा कि यहां पर हमारी मेजोरिटी कम है, हिंदू समझदार हो रहा है, तो उस कांग्रेस ने ऐसी पावर इस बोर्ड को दी, ऐसी पावर इस बोर्ड को दी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रेलवे के अलावा सबसे ज्यादा जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है। तो मतलब कितनी पावर दी गई होंगी? 2013 में तो हद कर दी पावर देने की, इतनी हद कर दी कि उसे इतनी पावर दे दी गई कि तुम किसी भी जगह को अपना बना लो। तो तुम
जो जिसकी जगह को तुम बनाओगे कि ये भैया वक्फ बोर्ड की जमीन है और इसको खाली कर दो, वो व्यक्ति किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। इतना अधिकार मुसलमानों को दे दिया गया, कोर्ट में नहीं जा सकते। वो चाहे किसी भी जमीन को अपना बना सकता है और अपना बना के बोल सकता है भैया कि ये जमीन हमारी है, तो तुम उसको उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ये अधिकार तक कांग्रेस ने दे दिया। क्या ये साजिश आपको समझ नहीं आती कि तुम्हें दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश हो रही है? ये साजिश तुम्हें तुम तो यार तुम ना स्टेटस लगाओ सालो, तुमको ना स्टेटस में मजा आ रहा है ना, तुम्हें तो स्टेटस लगा के अपने आप को फिल्टर में सुंदर दिखाना, दिखाओ ना। तुम्हें इन चीजों से क्या मतलब है? रेलवे को छोड़कर सबसे ज्यादा जमीन अभी किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। साजिश चल रही है तुम्हें दोबारा से गुलाम बनाने की, और तुम साला अभी तो तुम स्टेटस लगाओ यार। तुम्हें क्या मतलब है? तुम चाहते क्या हो बताओ? तुम तो लल्लू हो, तुम तो स्टेटस लगाओगे, तुम्हें बोलोगे नहीं, तुम्हें डर है, तुम साला सेकुलर आदमी हो, तुम्हें क्या मतलब है? एक तरफ से अमेरिका हमारे साथ नहीं है, अमेरिका हमें पसंद नहीं करता क्योंकि हम उसकी टक्कर पे आ रहे हैं। दूसरी तरफ से मेरे दोस्तों, पाकिस्तान तुम्हें हरकतें उसकी पता ही पता है, बांग्लादेश में तुम्हें पता लग गया, चाइना हमारी सपोर्ट में रहता नहीं, चाइना हमसे चिढ़ा बैठा है, हमें चारों तरफ से धीरे धीरे घेरा जा रहा है, हमें दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश करी जा रही है। और तुम साला स्टेटस में लगे हो, तुम तो सेकुलर आदमी हो, तुम क्या कुछ बोलोगे? तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, तुम तो वाह सेकुलर बंदा, वाह वंडरफुल। तुम्हें लगता है साला कि तुम आजाद हो? अबे शकल देखो अपनी आजादी की। पहले के जमाने में, आखिरी बात है मेरी दोस्त, पहले के जमाने में तुम्हारे पास भगत सिंह बहुत थे, लेकिन इस जमाने में तुम्हारे पास सिर्फ 2 भगत सिंह हैं, पहला मोदी और दूसरा योगी। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना बेहतर है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, स्टेटस लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, गुलाम तो तुम्हें नहीं बनना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भैया हिंदू जागो हिंदू, अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भैया उन हिंदुओं के साथ शेयर कर देना जो सोए हुए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।